शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। सी वो है, ये है मधुमक्खी का छत्ता, ये पूरा लगा रखा है। गलत आ गए हो, एक बोल रहा है उसमें से सही आए हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द आर्मी मैन संजय में। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं बागेश्वर से, और बागेश्वर से आगे की जर्नी आप खुद ही देख लीजिए। गर्मी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि घाटी का क्षेत्र है, गर्मी होना लाजमी है। और अब देखिए यहाँ पर से हमारी यात्रा की उज्जवल कामना कर रहे हैं विधायक विधानसभा बागेश्वर। अब यहाँ पर से शुरू हो चुकी है कपकोट विधानसभा। अब हम कपकोट विधानसभा में प्रवेश कर चुके हैं। इतना शानदार सा गांव हमारे सामने। तो दोस्तों टाइम हो गया 3 o'clock, बट यहाँ पे रोड हो गई है ब्लॉक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा हमारा स्टेप। तब तक मैं दिखा देता हूँ आपको सीमावर्ती गांव का नज़ारा। ये है दोस्तों गोमती या सरयू नदी। ये है सरयू, और ये सामने एक सुंदर सा गांव। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे ही आप बागेश्वर से 20 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो आपको कपकोट नाम की जगह मिलती है। कपकोट से फिर लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे भराड़ी मिलेगा। फिर वहां से मैं भराड़ी जाके आपको बताऊंगा। तो हम पहुंचे हैं अभी कपकोट में, यानी कि बागेश्वर से 20 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे कपकोट। अब करेंगे आगे का रास्ता तय। अब नेक्स्ट स्टेशन दिखाएंगे आपको हम कि कहाँ पहुँचे। अब तो हम लोग पहुँचे हैं भराड़ी में, और भराड़ी में शाम के लिए अब हम यहाँ पर से खाना वगैरह पैक कराएंगे अपना। यह है भराड़ी का छोटा सा मार्केट, और निकल चलते हैं थोड़ी देर बाद। खाना वाना पैक करा के रोटी सब्जी करेंगे पैक। तो दोस्तों हम लोग हैं भराड़ी में। भराड़ी से जस्ट 100 मीटर आगे बढ़ने पे ये दोराहा आता है। दोराहा से ये ऊपर वाला जो रूट है ये गया सीधे सामा यानी कि मुंशियारी की तरफ जाता है ये रूट। और हमने जाना है आगे की तरफ। थोड़ा सा ड्राइवर साहब थोड़ा आगे बढ़ाइए गाड़ी। तो ये देखिए यहाँ पर से देखिए जो लिखा है कि ये हमने जाना है अभी खाती गाँव। आपको दिख रहा होगा 2nd नंबर पे खाती में जाना है हमने। वो है 38 किलोमीटर। और वहाँ से जो द्वाली लिखा है 49 वो पैदल रास्ता है। ये वहाँ से खाती गांव से ही हमने पैदल ट्रैक करना है पूरा। और यहाँ पे देखिए यहाँ इतने सारे ये ग्लेशियर हैं। पिंडारी ग्लेशियर यहाँ से 58 किलोमीटर, कफनी ग्लेशियर उसी रूट पे पड़ता है, और सुंदर डूंगा ग्लेशियर। तो अब चले हम लोग। ये एरिया है, ये एरिया यहाँ बोला जाता है मल्ला दानपुर के अंतर्गत आता है ये एरिया। और शायद अभी तक हमको बताया गया है यहाँ से जो ये 38 किलोमीटर है रूट सही नहीं है करके। कितना सही नहीं है कितना सही है वो हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आना है कैसे आना है करके, वो भी बता देंगे। रूट शायद सही होगा, उतना ख़राब भी नहीं होगा। बीच बीच में हो सकता है कि टूटा टाटा हो, तो हम दिखा देंगे आपको। रोड फिलहाल कुछ ऐसी। देखिए ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो ये प्रोजेक्ट है। यहाँ बिजली का उत्पादन किया जाता है। इतनी ऊंचाई से ये इतना मोटा पाइप, इसके थ्रू पानी यहाँ आता है और यहाँ घूमते हैं इसकी पावर से टरबाइन प्रोड्यूस करता है लाइट। जो लाइट जिसे हिंदी में हमें विद्युत कहा जाता है, वो हमारे घरों में प्रयुक्त होती है। हल्की फुल्की कहीं कहीं पे दिख रही हमको टूटी हुई सड़क। अभी तक उतनी खास परेशानी हुई नहीं। और अभी इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली हमको, और आगे शायद हमको दिखेगा तो तब बताते हैं आपको क्या है कि क्या नहीं है इसमें।
सीन इसका वो मिला। ये पानी का स्रोत यहाँ पे ठंडे पानी का। और ये हरिभूषण भैया हैं, यूपी वाले भैया, जिन्होंने योगी जी को वोट ना देकर अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी। भगवान करे तुम्हारे पैरों में काहे से बनकट्टे से लग जाए चोट, तब तुम डर के मारे दो अगले साल योगी जी को वोट। और सामने की पहाड़ियाँ और बादल भी लग चुके हैं और प्यारा सा एक गांव देखिए सामने। नदी पार का कुछ यूं है सीन। और भाई साहब बोल रहे हैं कि अब आ रहा है मज़ा। मज़ा इनको दुनिया से कटने के बाद ही आता है। अभी हमको वहाँ जाना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी वो है, बादल लग गए हैं हल्के फुल्के। और सामने से ये गांव देखिए, इतना प्यारा सा गांव नदी किनारे। और ये जो आप नीचे ये देख रहे हैं ये पॉन्ड, ये मच्छी तालाब बना रखे हैं यहाँ गांव वालों ने। अभी तक उतनी ख़राब रोड तो नहीं मिला है हमको जितना कहा गया था। और जबकि हमारी जो गाड़ी है ये सेडान है, बहुत नीची है, फिर भी अभी तक बड़ी आराम से चल रही है। और आगे क्या है क्या नहीं है उसके बारे में भी जानकारी आपको दी जाएगी। और देखिए ये खेत हैं, बंजर पड़े हैं। तो दोस्तों अब तो इतनी ऊंची पहाड़ियाँ, यहाँ से इतनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ये पूरा सर मतलब 90 डिग्री में खड़ा करना पड़ा है हमको इन पहाड़ियों को देखने के लिए। ऐसी पहाड़ियाँ तो कभी न देखी, कभी न सुनी थी। जब अभी हमने सिर्फ एक बार देखी थी, इससे बड़ी और इससे खड़ी पहाड़ियाँ हमने देखी थी आदि कैलाश के टूर पे। तो लगभग कुछ वैसी मिलती जुलती पहाड़ियाँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप ये डैम टाइप, तो और यहाँ से जो मैंने आपको पिछला वो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन दिखाया था, तो यहाँ से टनल निकलती है, अंडरग्राउंड टनल निकलती है। और ऊपर जो आपको मोटे पाइप दिख रहे हैं वहाँ पे खुलती है, फिर वहाँ से वो नीचे टरबाइन पे गिरती है वो पानी की धार। तो ये है वो छोटा सा डैम टाइप। और यहाँ से टनल से होते हुए लगभग यहाँ से टनल के थ्रू 7-8 किलोमीटर वो पानी ये जाता है। ये पानी रोक के बनाया गया है ये डैम। और इसी डैम के थ्रू जाता है पानी और उससे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने पूछा था कि इस जगह इस वाली नदी पे और भी बने हुए हैं डैम, आगे और भी प्रोजेक्ट बने हुए हैं। ये ऊपर बिल्कुल नंगे पर्वत पूरी ये देखिए, पूरा बड़े भयानक दिख रहे हैं ये। शायद ऊपर से, हाँ इधर से ही है, उसके ऊपर से ही है रोड, तो देखिए हाँ रोड कटी है। हाँ तो बारिश का लगभग मौसम बता रहे हैं, बारिश जैसी हो रही थी आगे वाले मोड़ के पास से देखा हमने। और यहाँ एक भाई साहब से रूट पूछा तो बोल रहे हैं आप आगे हो, एक बोल रहा है उसमें से सही आए हो। अब इन लोगों के भी हम लोगों को भवरिया दिया है, अब आगे कुछ मिलता है तो वहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे मशक्कत तो हम लोग आए हैं यहाँ से, इधर से। अब ये इतनी ऊंचाई पे हम लोग पहुँच गए हैं और लगभग 25 किलोमीटर और बता रहे हैं। तू क्या लाना, तू क्या महावे
दोस्तों हवा चलने लगी है, क्या पुरवाई झूम रही है, देखो डाली डाली। और एक एक काला बनमानुस हमारे साथ। अब यहाँ से है खाती गांव 9 किलोमीटर ऊंची। अब नंगे पहाड़ देखिए ये, और सामने से अब दिखाता हूँ एक प्यारा सा गांव है यहाँ पे। ये देखिए देखिए इतनी दूरी पे भी गांव है, इतनी ऊंचाई पे, और इतनी अच्छी खेती हो रही है यहाँ पे। तो ये है दोस्तों पहाड़ों का सीन। तो दोस्तों रोड है खराब, तो रोड बड़ी है संकरी, और अब रूट काफ़ी ख़राब हो गया दोस्तों। अब सही बात तो ये है कि छोटी गाड़ियाँ जिनके पास हैं, जिनका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, सेडान जिनके पास है, तो वो यहाँ आने से बचें। रूट काफ़ी ख़राब है। हमको 20 किलोमीटर आने में लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, 1.25 घंटा हो गया हमें आते आते। फिर भी अभी 20 किलोमीटर हो रहे हैं। खाती गाँव हर एक आदमी से पूछ रहे हैं, वो हर एक आदमी बोलने में बहुत दूर है, बहुत दूर है। कोई बोल रहा है 20 किलोमीटर है, कोई तो 35 बोल दे रहा है। और रास्ता देखो, यहाँ से ला रहे हैं हम गाड़ी यहाँ। अब यहाँ से हमने जाना है, तो काफ़ी टफ रास्ता है। और यहाँ बह देखिए अब ऊंचाई पर्वतों से पूरा पानी। और सामने पे देखिए पहाड़ी में मैं दिखा रहा हूँ मधुमक्खी का छत्ता, ये पूरा लगा रखा है। ये है रास्ता आगे का। यहाँ मिल सकते हैं कुछ। तो दोस्तों चलते चलते हो गई है शाम। ऐसा लग रहा है जैसे चाइना बॉर्डर पहुंचने वाले हैं हम लोग। अभी भी नहीं आया है खाती गांव। और इतनी मतलब यहाँ रोड का इतना घटिया सिस्टम कर रखा है, कहीं पे भी कोई बोर्ड नहीं लगा है गांव का। और कहीं पे गलती से लग गया तो पिंडारी ग्लेशियर लिखा है, और खाती गांव का उसके नीचे नाम कहीं नहीं। हम लोग इस चक्कर में न कोई डाइवर्जन था एक जगह पे, तो डाइवर्जन में भी कोई बोर्ड नहीं लगा, और हमको लगभग 10 किलोमीटर का एक्स्ट्रा, वो भी इतनी घटिया रोड से सफ़र करना पड़ा। और जिससे भी पूछो, सबसे बड़ी बात तो ये तो किसी को किलोमीटर का कुछ पता नहीं, जिससे भी पूछो कितनी दूर है, बहुत दूर है, कितनी दूर है, बहुत दूर है। बस ये सुन सुन के हम अभी तक भी नहीं पहुंचे। अभी पता नहीं, मेरे ख्याल से अभी फिर लास्ट में एक जगह थोड़ा बहुत बता दिया एक भाई ने, भाई साहब 6-7 किलोमीटर और बचा है करके, पता नहीं अब कितना किलोमीटर और बचा है। तो ये बहुत वो कर रखा है इन लोगों ने, जो भी है इसके जिम्मेदार। से डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। कम से कम बोर्ड लगा दो कहीं पे एक जगह, जहां पर से हमने दिखाया था भराड़ी पर से हम कटे थे खाती गांव, वहीं पर एक जगह दिखाता 38 किलोमीटर। लेकिन हम चलते चलते हमको इतनी देर हो गई, लगभग 3-3.5 घंटे हो चुके हैं हमें, लेकिन पहुंचे नहीं है अभी तक भी। बहुत गंदा रूट है, और शायद ठीक हो जाए आगामी समय में। चलो है तो सही, कम से कम हमारे गांव वालों की तरह ऐसा तो नहीं है कि जहाँ रूट ही ना हो। अब ऐसे ऐसे पैदल भी जाना पड़ा है हमको, नहीं तो टच होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं हमको। और ये देख रहे हो गया अभी, कल आदमी अब अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा आपको। तो हम लोगों ने दोस्तों एंट्री कर ली है यहाँ पे। यहाँ कोई था नहीं तो एंट्री करके जा रहे हैं हम लोग। शायद अब जो भी होगा कल देखेंगे। आ जाओ मसाब। तो दोस्तों ये है यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सा सीन। और चढ़ गई देख ऐसी हालत हो जा रही है। जा ऊपर तक जाओ। ये तो दोस्तों अब पहुँचे हम खाती गांव में। कितना हो रहा है मतलब टाइम? 8:15 बज गया, 8:15 में अब जाके पहुँचे हैं खाती गांव। बड़ी मुश्किल से, मैं तो सोच रहा हूँ भगवान मिल जाते आज खाती गांव। जितनी शिद्दत हमने कर रखी है इसको ढूंढने में,
तो अब जाके आगे जाके देखते हैं कि है सीन अब हमारा। तो दोस्तों हमने ये रूम लिया है आज था हमारा मूड कैंपिंग करने का, लेकिन बहुत थक गए हैं। गाड़ी में हम सामान तो सब लाए हैं कैंपिंग, 2 बंदे कार में रुक जाते और 2 बंदे टेंट लगा के रुकते। तो लेकिन अब हमको ये बहुत किफ़ायती दाम में एक भाई साहब मिल गए हैं यहाँ पे। तो ये मिल गया हमें रूम, एक बेड ये लगा है, एक ये लगा है, इसमें अभी एक बेड और लग जाएगा तो हम 4 लोग इसमें आराम से सो जाएंगे। और बहुत ही किफ़ायती दाम, 500 रुपये में ये रूम मिल गया है, तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। और पता नहीं था हमको ज़्यादा, तो खाना पीना हम पैक करा के लाए हैं, वो खाएंगे और कल निकल चलेंगे हम पिंडारी की तरफ। और पिंडारी है दोस्तों यहाँ आके, अब पहले तो हमें ये पता था कि पिंडारी है कितना किलोमीटर, 19 किलोमीटर, लेकिन पिंडारी है टोटल 29 किलोमीटर यहाँ से, यानी कि 2 दिन लगेंगे। कल हम देख के 0 पॉइंट पूरा। तो दोस्तों यहाँ हमारे नेटवर्क सब गुम, और होटल वाले भाई साहब से फ़ोन ले रखा है, घर में बता देते हैं कि अभी हम अगले 3 दिन तक हम नेटवर्क कवरेज से बाहर रहेंगे। और ये भी हमारे लिए एक अलग सा अनुभव होगा जबकि हमारा नेट भी काम नहीं करेगा और अपना फ़ोन काम करेंगे। और 29 किलोमीटर का सफ़र करेंगे हम लोग, 29 दूना यानी कि पूरे 60 किलोमीटर समझ लीजिए। और भाई कर रहे हैं कोशिश। अब यहाँ भी बड़ी मुश्किल से BSNL वाली सिम चलती है, वो भी कभी चल गई तो ठीक है वाली बात है। अब मेरी तो अभी तक घर में बात नहीं हो पाई, 2 भाई साहब ने कर ली है, इनकी बात हो चुकी है। वो भाई साहब काफ़ी खुश दिख रहे हैं बात करके घर में, क्योंकि घर वाले परेशान नहीं रहेंगे सर। जिस रेस्टोरेंट में रुके हैं ये है पिंडारी रेस्टोरेंट खाती, और इस होटल मतलब यानी कि रूम भी बना है, होम स्टे भी है। और ये स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला जो ये है ये बिल्डिंग, तो इसी में रुके हुए हैं हम लोग। पहले बात कर लेते हैं, देखते हैं, मेरा तो मिल नहीं रहा है नंबर। तो दोस्तों हम लोग रहे हैं अब सो, और इतना ठंडा हो रहा है यहाँ, एक कंबल ओढ़ के भी इसमें भी ठंडी लग रही है। कहाँ हल्द्वानी का उतना 43 डिग्री के टेम्परेचर, यहाँ मुश्किल से 20 से कम ही है, मतलब टेम्परेचर इतनी ठंड हो रही है पूछिए मत। अब सो जाते हैं, कल सुबह निकलना है हमने जल्दी, फिर मिलते हैं आप सभी को। वही तो भेल में दिखा रहा है मेरे को, उधर को कर। चलो ओके बाय।